Hey students, I am Rakesh Kumar Saini. Welcome to my YouTube channel, My Notes. And if you like the channel, the way I prepared the notes for you guys, so please subscribe to my YouTube channel. You also share it within your friend circle and of course, like the channel. Okay guys, so let's begin. Now we are going to study properties of vector addition. So the very first property is vector addition is commutative. जो वेक्टर एडिशन है वो कैसा होता है, कॉम्यूटेटिव होता है. फॉर एग्जांपल जैसे a प्लस बी, इसको आप b प्लस ए भी लिख सकते हो, ठीक है ना. ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है. अब आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि कैसे होता है. जैसे मान लीजिए दो वेक्टर है हमारे पास. वी आर प्रोवाइडेड विथ टू वेक्टर्स, वन इज a and another one is b. अब you have to add these two vectors, but one thing you have to keep in mind, their direction and magnitude, मतलब length of the vector and orientation of the vector should not be changed. इसी फॉर्म में इनको आपको ऐड करना है, ठीक है ना. डायरेक्शन और जो ओरिएंटेशन है और जो लेंथ है वो आप चेंज नहीं करोगे वेक्टर की. तो किस तरीके से आप ऐड करोगे, तो एक तो तरीका ये हो गया हमारे पास कि ए वेक्टर को हमने एज इट इज रख लिया और बी वेक्टर को हमने इस तरीके से शिफ्ट कर दिया. तो कैसे हमने ऐड किया, हेड टू टेल हमने जोड़ दिया. तो अब ये देखिए कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज. मतलब अगर ट्राइंगल की दो साइड, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट विच इज टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. तो ये आपका क्या होगा, थर्ड साइड, ये आपका होगा रिजल्टेंट. और रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के बराबर होगा, ठीक है. तो एक ये आ गया ए प्लस बी, इसी ऑर्डर में आएगा. ये पहले ए आएगा फिर बी आएगा, ठीक है ना. तो अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ए सी जो हमारे पास बना वो क्या बन गया, ए बी प्लस बी सी. तो ए बी प्लस बी सी इसी फॉर्म में आएगा. लेकिन अगर हम ओरिएंटेशन चेंज कर दें, मान लीजिए आप इस तरीके से इसको अगर आप जोड़ो, तो हमने क्या किया, अब बी वेक्टर को पहले लगा दिया, मतलब बी वेक्टर की हेड और ए वेक्टर का टेल इस तरीके से जोड़ दिया. पहले हमने क्या लिया था, ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल हमने जोड़ा था. अब हमने उल्टा कर दिया, ए वेक्टर की टेल और बी वेक्टर का हेड हमने ले लिया. तो अब कैसे जा रहा है, बी टू ए जा रहा है ना, बी टू ए जा रहा है. और कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज जा रहा है. बी टू ए क्लॉकवाइज जा रहा है. तो रिजल्टेंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, डेट इज ए सी, ये वाला आएगा. ये आपका रिजल्टेंट हो गया. तो रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ पे, बी प्लस ए, क्योंकि बी से ए की तरफ गया ना, तो बी प्लस ए, तो बी प्लस ए आएगा. तो यहाँ पे देखिए ए सी क्या बनेगा अपना, ए डी प्लस डी सी, डेट इज बी प्लस ए. तो अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. ए सी किसके बराबर है, ए प्लस बी, और ए सी किसके बराबर है, बी प्लस ए. तो ए सी कॉमन आ गया. इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी विल बी इक्वल टू बी प्लस ए. हुआ कि नहीं हुआ. तो इसका मतलब जो वेक्टर एडिशन होता है वो कैसा होता है, कॉम्यूटेटिव होता है. यू कैन राइट इट एज इन दिस वे ऑल्सो, ए प्लस बी कैन बी रिटर्न एज बी प्लस ए. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है. जैसे अगर मान लीजिए कोई भी वेक्टर का सम है, ए प्लस बी, हमारे पास दो वेक्टर हैं, अगर आप लैम्डा उसके साथ कोई भी स्केलर क्वांटिटी है लैम्डा विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर आप ये इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए वेक्टर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और बी वेक्टर के, तो इसके साथ भी इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना. तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इस तरीके से वेक्टर एडिशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव भी होते हैं. जैसे ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है ना. तो ए प्लस बी वेक्टर को हमने साथ में रखा है प्लस सी, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए वेक्टर को अलग कर दो और बी प्लस सी वेक्टर इनको आप साथ में रख लो. तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो. देखिए इस डायग्राम में जैसे समझाने की कोशिश कर रखी है, जैसे हमें ये निकालना है, ये हमारे पास तीन वेक्टर हैं, ए बी और सी, तीन वेक्टर हैं,
तीनों कैसे जोड़ रखे हैं, हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल, तो यानी कि ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो रिजल्टेंट क्या होगा, फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, और वह कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो वो जाएगा क्लॉकवाइज। तो ये आपका हो गया रिजल्टेंट आर। तो आपको पीटी की वैल्यू निकालनी है, तो इसके दो तरीके हैं। आप पहले ये डायगोनल जोड़ दीजिए सबकी। अब देखिए ये वाला ट्राइंगल लीजिए पी क्यू एस, ये जब हम ट्राइंगल लेंगे तो इसमें इन दो वेक्टर्स का ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, ये डायगोनल, ये रिजल्टेंट होगा, किसके बराबर होगा, ए प्लस बी। तो ये साइड हो गई आपकी ए प्लस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी। अब आप ये ट्राइंगल लीजिए पी एस टी, ये ट्राइंगल लीजिए आप। तो ये ट्राइंगल लोगे तो इसका रिजल्टेंट ये आएगा आर, क्योंकि ये दोनों किस में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रिजल्टेंट क्लॉकवाइज। तो अब ये इनका सम हो जाएगा, कैसे लिखा, ए प्लस बी और प्लस सी, ए प्लस बी और प्लस ये सी आ गया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, रिजल्टेंट आर। तो एक तो ये तरीका है लिखने का। दूसरा तरीका देखिए आप, ये वाला ट्राइंगल लीजिए क्यू एस और टी, ठीक है ना। तो इसमें दो वेक्टर ये जा रहे हैं इस तरीके से, बी और सी वेक्टर इस तरीके से जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका रिजल्टेंट ये होगा क्लॉकवाइज। तो ये बी प्लस सी क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट हो गया। तो ये रिजल्टेंट आ गया। अब आप ये ट्राइंगल लीजिए पी क्यू टी, तो इसमें ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी प्लस सी, ये दोनों कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका रिजल्टेंट ये आएगा क्लॉकवाइज। तो ये आर, तो आर किसके बराबर हो जाएगा, ए और प्लस में बी प्लस सी। तो आर इसके बराबर भी हो सकता है, ए और प्लस में बी प्लस सी। तो आर ये भी हो सकता है और आर अपना ये भी हो सकता है। तो दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर एडिशन क्या है आपका, एसोसिएटिव है। क्लियर है। नेक्स्ट, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ए पॉजिटिव स्केलर गिव्स ए वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन। कि कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए हमारे पास ए वेक्टर है, और अगर इसके साथ मैं कोई भी स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और स्केलर क्वांटिटी लैम्डा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और कैसा है ये, कैसा स्केलर है, पॉजिटिव है। तो किसी भी अगर पॉजिटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन मेरी सेम रहेगी, क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव है मान लीजिए, तो ये भी जो रिजल्ट आएगा वही पॉजिटिव आएगा। तो डायरेक्शन क्या रहेगी मेरी, सेम रहेगी, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ क्या चेंज होगी, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होगी। मतलब पहले वेक्टर ए था, अब मेरा क्या हो गया, वो लैम्डा टाइम्स ए हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू अगर 5 है तो 5a बन जाएगा। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड मेरी बदल गई, मतलब लैम्डा की जो लेंथ थी वो मेरी चेंज होगी। मान लीजिए पहले ए वेक्टर मेरी ये थी, ठीक है ना, ये मेरा ए वेक्टर है, और इसके साथ अगर मैं लैम्डा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसके साथ लैम्डा फैक्टर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो सकता है इसकी लेंथ ये बढ़ जाएगी मेरी, ठीक है ना। तो डायरेक्शन मेरी वही रहेगी। अब अगर किसी भी ए वेक्टर के साथ अगर मैं नेगेटिव स्केलर अगर मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां पे जैसे नेगेटिव है, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहा हूं नेगेटिव है, मान लीजिए 5 माइनस में साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -5 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी माइनस के साथ आएगा। तो -a आ गया, माइनस लैम्डा ए। तो माइनस का मतलब क्या है, डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। तो मान लीजिए ये मेरा वेक्टर ए था, ये मेरा ए वेक्टर है, और अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया -5 के साथ, तो मेरी मैग्नीट्यूड तो बढ़ जाएगी भाई, 5 टाइम्स ए हो गया, 5 टाइम्स ए हो गया, तो यानी कि मैग्नीट्यूड तो मेरी 5 टाइम्स बढ़ गई, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड तो बढ़ गई। लेकिन क्योंकि माइनस के साथ मैंने किया था, तो क्या आ गया, अब ये मेरी डायरेक्शन बदल जाएगी इसमें, ठीक है ना। तो पहले डायरेक्शन ये वाली थी, और अब ये डायरेक्शन जो है मेरी चेंज हो जाएगी, तो डायरेक्शन बदल जाएगी इसके अंदर। क्लियर है। तो डिपेंड करता है कि आप जो स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हो वो कैसा कर रहे हो, पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइज जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी, और नेगेटिव स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्शन आपकी अपोजिट हो जाएगी, बदल जाएगी डायरेक्शन। नेक्स्ट वी हैव वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं।
और इन दिस वी हैव studied various methods to add vectors. For example, we have studied triangle law of vector addition, then we have studied parallelogram law of vector addition, then we have studied polygon law of vector addition. तो हमने वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ लिया. वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होता है? तो एज सच देर इज नो सच कॉन्सेप्ट. वेक्टर सब्ट्रैक्शन जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, ठीक है ना. हम क्या करते हैं, ऐड ही करेंगे. जैसे a माइनस बी वैक्टर है, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. देखिए ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहां पे हमने क्या कर दिया, b वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर ली, ठीक है ना, और फिर उसको हमने ऐड कर दिया. तो हम ऐड ही करेंगे. इंस्टेड वी ऐड द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर विच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड. जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे क्या करना है, ए वेक्टर से हमें, ए वेक्टर में हमें बी वेक्टर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो जिस वेक्टर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम कैसे ले लेंगे, नेगेटिव में ले लेंगे, ठीक है ना. तो इसको हमने नेगेटिव वेक्टर ले लिया. ये बी क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव वेक्टर था, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, माइनस बी ले लिया. तो ये कैसा वेक्टर हो गया, नेगेटिव वेक्टर. तो नेगेटिव वेक्टर हम लेंगे और फिर हम उसको ऐड कर देंगे. तो रिजल्ट वही रहेगा, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा. जैसे मान लीजिए दो वेक्टर हैं ए और बी, तो इसको हमने ए और बी कैसे जोड़ दिया, ये टेल टू टेल हमने कनेक्ट कर दिया इनको. तो ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक है ना. और इसका अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या आएगा, ये मेरा माइनस बी वेक्टर आएगा. तो अब मुझे ये दो वेक्टर लेने, ए और माइनस बी. तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा रिजल्टेंट. और रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों का एडिशन. तो ए प्लस माइनस बी, ये आएगा a प्लस माइनस बी. तो जब आप खोलोगे इस ब्रैकेट को तो क्या बन जाएगा, ये a माइनस बी बन जाएगा ये, ठीक है ना. तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं. क्लियर है. अब ये रिजल्टेंट देखो कैसे उठता है. मान लीजिए ये एक नोट है और ये दो रस्सियाँ हैं आपकी, ए और बी वेक्टर के हैं आपकी. कोई भी थ्रेड आप मान लीजिए, धागे हैं ये, और आपको उनको खींचना है. तो इस धागे को आप इधर खींचो, फोर्स लगाओ, और इस धागे को आप इधर खींचो. तो जब खींचोगे तो ये नोट कहाँ जाएगी, इधर जाएगी कि इधर जाएगी. तो ये नोट ऊपर की तरफ उठेगी, इस तरफ. तो ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया. तो ये जो रिजल्टेंट आया ये क्या हो गया, दोनों का सम के वजह से आया. किसका सम है ये, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों का सम बन गया ये. ऐसे ही ये दो नोट है, मान लीजिए ये दो वेक्टर, अगर आप इसको इधर खींचो और इसको इधर खींचो तो ये नोट कहाँ जाएगी, ये इधर ही आएगी, ठीक है ना. तो यहाँ पे भी इन दोनों को ऐड कर दो आप. तो आर किसके बराबर हो गया, ए प्लस, और ये वेक्टर दूसरा क्या था, माइनस ऑफ बी, तो माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना. तो इसमें क्या बन जाएगा अपने पास, ए वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर. तो देखिए हमने सब्ट्रैक्शन किया भी नहीं, हमने सिंपल एडिशन ही किया था, लेकिन हमारा काम बन गया. इससे नेगेटिव वेक्टर चाहिए था, हमें माइनस करना था, हमने माइनस कर दिया. इसी तरीके से ये देखिए दो वेक्टर हैं ए और बी. तो नाउ सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए. ए में से हमें बी सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि ए माइनस बी हमें निकालना है. तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर ओरिएंटेशन और मैग्नीट्यूड ये आपको सेम रखनी है. तो ए और बी, ठीक है ना. इसको हमने क्या कर दिया, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया बी को, मतलब इस तरीके से ये बी वेक्टर हो गया. तो कैसे जोड़ दिया इसको, हेड टू टेल हमने यहाँ जोड़ दिया इसको. लेकिन हमें नेगेटिव में चाहिए बी, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ ले लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में. तो ये हमारे पास क्या हो गया, बी माइनस बी आ गया. अब ये देखिए दोनों वेक्टर कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना. ये दोनों वेक्टर क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ए टू माइनस बी. तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट आपका क्लॉकवाइज बनेगा. तो ये आपका आया आर हो गया. तो आर किसके बराबर होगा, ए प्लस ऑफ माइनस बी. तो इसको ओपन करोगे तो आपका क्या आ गया, ए माइनस बी. तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया. वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉन कॉम्यूटेटिव एंड नॉन एसोसिएटिव. तो जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है ये नॉन कॉम्यूटेटिव मतलब कॉम्यूटेटिव भी नहीं होता है, और नॉन एसोसिएटिव मतलब एसोसिएटिव भी नहीं होता है. मतलब a माइनस बी कैन नॉट बी रिटर्न एज b माइनस ए, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना. तो a माइनस बी जो है b माइनस ए के बराबर नहीं होता है. जबकि a प्लस बी को हम लिख सकते हैं b प्लस ए, लेकिन इस तरीके से माइनस में नहीं लिख सकते, तो वो नॉन कॉम्यूटेटिव है. ऐसे ही हम a माइनस और
ब्रैकेट में बी माइनस सी, इसको हम ए माइनस बी और माइनस सी इसको इस तरीके से भी नहीं लिख सकते।